श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में मधेश्वर महादेव के चरणों में गुरु जी द्वारा पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय कथा है। 21 मार्च से 27 मार्च 2025 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। कल 22 मार्च शीतला अष्टमी और शनिवार का दिन है। इस विशेष दिन पर आप अपनी उल्टी रेखाओं पर सही करने के लिए, रेखाओं को पलटने के लिए, विपत्ति को दूर करने के लिए, जीवन में सुख शांति लाने के लिए गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा विशेष उपाय कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज 21 मार्च पहले दिन की शिव पुराण कथा जो कि जशपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोग जानकारी दी हैं। सभी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आप किन्हीं कारणवश आपको कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो इसी छोटी सी वीडियो से मिलने वाला है। कथा के पिछले वीडियो में हमने आपको एक प्रश्न गुरु जी ने कहा कि महेश्वर महादेव जशपुर में है, जो छत्तीसगढ़ में आता है, जो विश्व का सबसे प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में है। आपको बता दें कि पहाड़ की आकृति है जो कि शिवलिंग के स्वरूप में है। उसके बाद गुरु जी ने बताया कि इसके बाद अगर कोई कैलाश की यात्रा नहीं कर पाए तो एक बार उसे छत्तीसगढ़ के जशपुर में आकर महेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। आज की कथा में दूसरी विशेष जानकारी को और गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तब भी भगवान हमारी नहीं सुनते। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि आप उस माली के बारे में सोचिए जो पौधे को दबाकर कुचलकर मिट्टी के अंदर धंसाता है और ठोंकता है ताकि पौधा अच्छे से जमकर पनप सके, पेड़ बन जाए। इस तरह अगर आपको महादेव नहीं सुन रहे तो भगवान नहीं सुन रहे हैं। आपको यह सोचना है कि आपकी परेशानी खत्म होगी, तब आपको भी जीवन में उन्नति जरूर देखने को मिलेगा। आपको अच्छे कर्म, अपने कार्य को करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है। तीसरी जानकारी गुरु जी कहते हैं कि भारत की भूमि में जन्म मिले आज के बाद आपको सनातन धर्म मिले और आपको भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में एकजुटता सीखता है कि सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रयागराज का महाकुंभ, जिसमें 70 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में एक साथ एकजुट होकर स्नान किया, उसके जल में स्नान किया। और चौथी जानकारी गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा या भगवान साथ कब छोड़ देते हैं, जब व्यक्ति गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, भगवान भी आपका साथ छोड़ देते हैं। आपको पहले भी बताया है कि पराया धन पराई स्त्री बर्बादी की ओर ले जाकर खड़ी कर देता है। शोभा गुप्ता जी पत्र लेकर आई, आपकी कथा सुन रही थी। मेरे पति का निधन हो चुका था, इसके बाद मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। मेरे 2 बेटे हैं, छोटा बेटा और बड़ा बेटा, दोनों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया और उन्हें मंजिल तक पहुंचाया। और बड़ा बेटा पढ़ाई करते करते दुकान खोल लिया और उसने देखा कि माँ बहुत कार्य करती है, कुछ मदद होगी और बच्चे का भी कार्य अब अच्छा जम गया। छोटे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, रायपुर की कथा मेरे साथ सुनी और बाबा से कामना कर के बोले छोटा बेटा अब फूड इंस्पेक्टर बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। छठवीं जानकारी शोभा गुप्ता जी ने इस पत्र में एक और जानकारी दी कि मेरे बेटे के दोस्त के घर में संतान सुख नहीं था, 12 साल हो गए थे, उसके बाद भी संतान सुख नहीं हो पाने के कारण मैंने उन्हें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग पशुपति व्रत के बारे में बताया, उन्होंने किया और 12 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल पर
आए हैं। सातवीं जानकारी, गुरु जी कहते हैं कि एक क्षण की भी शिव पुराण बेलपत्र के छांव में आने का प्रभाव माता के मंदिर में मतलब आपकी मंदिर में जाने का कारण। प्राण छूटने के बाद भी देवराज महादेव नंदी के साथ लेने आए। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि आपको अपने जीवन में अपने कुछ किया या नहीं किया, कभी योग बने तो आपको घर के नज़दीक आकर शिव पुराण हो तो आपको वहां अवश्य पहुंचकर कुछ समय के लिए कथा का श्रवण करना चाहिए। आठवीं जानकारी, गुरु जी कहते हैं कि शरीर में हड्डी या फिर नक्स में कहीं अकड़न हो तो हमें डॉक्टर की दवाई लेते हैं। शरीर में घुर्राटे आने पर डॉक्टर की दवाई लेते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अहंकार अकड़ आ जाती है, इसका इलाज जो महादेव के पास होता है, सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है। नौवीं जानकारी, भगवान को आपका 56 भोग नहीं चाहिए। एक चावल के दाना में 10,000 ब्राह्मणों को तृप्त कर देते हैं। उनको पीताम्बर वस्त्र नहीं चाहिए, वो तो आपका निर्मल मन चाहते हैं जो भगवान को अति प्रिय है। 11वीं जानकारी है कि एक उपाय 22 मार्च का मतलब कल शीतला अष्टमी का दिन है और शनिवार का भी दिन है। इस दिन आपको अपने भाग्य की रेखा पलटने के लिए, विपत्ति को दूर करने के लिए, जीवन में सुख शांति लाने के लिए गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र वाला विशेष नया उपाय करना है, जो कि हालांकि कथा में गुरु जी ने बताया। पहली बेलपत्र को आपको शिवलिंग माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। एक कलश का जल थोड़ा सा अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल कटी भाग पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र भगवान नंदीश्वर के उठे हुए पैर के ऊपर अर्पित करना है, वहाँ भी कलश का थोड़ा सा जल अर्पित करना है। और 5वीं और आखिरी बेलपत्र आप के आसपास कोई भी वृक्ष जैसे आंवला, पीपल, बेलपत्र का वृक्ष वहाँ अर्पित करें और कलश का पूरा जल वहाँ अर्पित करें। श्री शिवाय बोलते हुए, हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। आप इतना कर देंगे तो आपके जीवन के सारी कष्ट समस्या दूर हो जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।